वेरिकोसील का दर्द है और इस मौसम में दर्द हो रहा है और वो भी बार बार हो रहा है, फ्रीक्वेंट हो रहा है, तो अब उसको इंस्टेंट रिलीफ कैसे करें? क्या पेन किलर खाएं या फिर कुछ ऐसी टिप्स लें जहां पर पेन किलर की रिक्वायरमेंट ही ना पड़े और हमारा वेरिकोसील का पेन रिलीफ हो जाए? तो बहुत ईजी टिप्स हैं। अगर आप घर पे बैठे हो और बैठे बैठे ही रहते हो या पढ़ते ही रहते हो तो समझ लेना ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट चीजें हैं जो आप अपने आप खुद से अपने पेन को रिलीफ कर सकते हो और इन्हीं एक्टिविटी से आपको अपने रिफ्लक्सेस कम होते हुए भी देखने को मिल जाएंगे। तो वेरिकोसील हीलिंग के साथ साथ आपको पेन रिलीफ में भी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले टिप स्टार्ट करते हैं। जहां पर आपको लगे कि दर्द हो रहा है किसी भी टाइम पे, मतलब कि अगर हम सुबह बैठते हैं, कभी एक ही सिटिंग में बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं एक ही पोजीशन पे तभी हम देखते हैं कि पेन अराइज हुआ है, या फिर जो आर्मी पर्सनल्स हैं या पुलिस पर्सनल्स हैं जहाँ पर बड़ा लंबा टाइम स्टैंडिंग खड़े रहना होता है, तब वहाँ पर देखते हैं कि पेन होता है, वहाँ पर उस टाइम पे पेन होता है। सो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहली चीज़ है कि आर्मी पर्सनल्स और पुलिस पर्सनल्स के लिए थोड़ा टास्क होता है कि वो कोल्ड प्रेस जगह कहाँ ढूंढे, ठंडा पानी कहाँ ढूंढे जो लगा लें और उस पोजीशन पे काम कर जाएं, क्योंकि उनकी ड्यूटीज इतनी हार्श होती है तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो उनके लिए भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप उसको रिलीफ कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने एक सिट्स बाथ की पोजीशन करनी है। एक नॉर्मल थोड़ा सा ठंडा पानी ले सकते हैं, बड़े से टब के अंदर आप अपने आप को सिट्स बाथ की तरह उसके अंदर थोड़ी देर बैठ जाएं, रिलैक्स करें और रिलैक्स करने के बाद आपका पेन रिलीफ मिल जाएगा। इसी के साथ अगर आपको लग रहा है कि मैं टब कहाँ से ढूंढूं, मैं कहाँ से कुछ ढूंढूं, तो रुमाल लो, 2-3 रुमाल, उसके अंदर थोड़ी सी बर्फ डालो और अपने इस ग्रोइन एरिया पे लगाना स्टार्ट कर दो, टेस्टिस के पास, जहां पर आपको पेन अर्ज हो रहा है, जहां पर वेन्स मोटी मोटी दिख रही हैं। ये 2 चीजें आप आराम से कर सकते हो घर बैठ के। अब यहाँ पर रही बात पुलिस पर्सनल्स की, वो इस टाइम पे क्या करें? उनके पास तो कोई ऐसे साधन नहीं है, कहाँ से बर्फ ढूंढें, कहाँ से पानी ढूंढें और कहाँ से टब ढूंढें। तो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी भी पोजीशन में हो, अपने आसपास की किसी ऐसी जगह पे चले जाओ जहां पर आपको कोई दीवार का सहारा मिल जाए। दीवार के सहारे पे आपने कुछ करना नहीं है, आपने अपने पैरों को थोड़ा सा अपलिफ्ट करना है और वॉल का सपोर्ट लेना है और नीचे अगर आपको कुछ मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं भी मिलता तो कोई इशू नहीं है, थोड़ी देर में वो अपने आप ही रिलीफ हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे ब्लड के फ्लो को बेटर परफॉर्म करने के लिए आपके पेल्विक एरिया की तरफ फ्लो करवाते हैं, जिसकी वजह से पेन रिलीफ हो जाता है। जहां पर इन्फ्लेमेशन होती है वहां पर वो चीज ठीक हो जाती है, जिसकी वजह से पेन रिलीफ हो जाता है। अब रह गई ये थोड़ा सा हम एक स्टैंडिंग पोजीशन और एक उसमें बात करते हैं, बट अगर आप डेली रूटीन में इन सारी हैबिट्स को ऐड ऑन कर लेते तो भी फायदा होता है। जैसे कि हम नहाने जाते हैं, नॉर्मली नहाने जाते हैं, तो थोड़ी देर आप सुबह के टाइम अपने आप को रिलैक्स करने के लिए टब में बैठ जाओ और उस पर थोड़ी देर बैठ के उसके बाद अपना नहाना धोना उसी में स्टार्ट कर दो या शॉवर ऊपर से स्टार्ट कर दो। ऐसे काम आप कर सकते हो। सो गाइज, अगर आप मेरी बात मानो तो अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन पे भी हो या आप सिटिंग पोजीशन में भी हो तो सबसे पहले एक एड ऑन चीजें कर लो। आप अंडरवियर पहनते हो तो अंडरवियर के साथ सपोर्टर पहनना स्टार्ट कर दो। सपोर्टर आपकी हैंगिंग को रोकेगा, इस मौसम में लटकन को रोकेगा, जिसकी वजह से आपके पेन जो होता है वो नहीं होगा। अगर हम सपोर्टर पहनते हैं तो हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। ऐसा नहीं कि उस टाइम पेन ही नहीं होगा, हो सकता है कि पेन की ड्यूरेशन जो हो वो लेट हो, मतलब कि पेन जैसे मान के चलो आपको हफ्ते में 2 बार ही हो रहा है, तो क्या पता वो हफ्ते में हो ही ना, एक ही बारी पेन हो, फिर अगले हफ्ते जाकर हो। ये चीज काबू आ सकती है अगर आप सपोर्टर पहनते हो तो। इसी के बाद अगर बात की जाए तो अगर हम इन सारी इश्यूज का सबसे पहली चीज देखते हैं रूट कॉज क्या रहता है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को हम देखते हैं वेरिकोसील में कि उनका पेट ढंग से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन उनको मिल रही है और कॉन्स्टिपेशन एक उनको स्ट्रेस दे रही है पेल्विक एरिया में, जिसकी वजह से उनको बार बार ये एपिसोड्स आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐसी चीज़ों को सेवन करेंगे जिसमें फाइबर्स हो। जैसे कि अपनी फूड आइटम्स में भी कोशिश करो कि अगर आप कुछ खा रहे हो साथ में कुछ परांठा या कुछ भी साथ में सैलेड वगैरह ले लो। थोड़ा सा जो आपका न्यूट्रिशन है उसमें थोड़ी सैलेड में ढूंढ के इनटेक कर सकते हो। दूसरा, अगर आप सैलेड भी खाते हो, सारी चीज़ें भी करते हो, उसके बाद भी पेट साफ नहीं होता, तो उससे पहले एक रात को क्या करना है, रात को इसबगोल आता है मार्केट में, उसको सेवन कर लो, दूध के साथ कर लो, थोड़े से दूध के साथ, जिससे आपका सुबह पेट सही से साफ हो जाए और ये प्रेशर जो बार बार पड़ रहा है उस जगह पे वो ना पड़े, जिसकी वजह से पेन दोबारा से ना आए। तो पेट के लिए काम करना स्टार्ट कर दो। अब लास्ट एक चीज होती है कि अब इतने सारी चीजों में अगर बात की जाए तो सबसे मेजर चीज यही होता है कि वेरिकोसील का डर। और ये वेरिकोसील का डर ना बहुत दिक्कत देता है और आपको हमेशा यही डर सताता है कि अभी दर्द ना हो जाए, वेरिकोसील हुआ है, दिक्कत आएगी।
और ये वाली चीज़ें जो होती है ना, ये आपको और ज़्यादा ट्रबल में डालती है, आपके खुद के रिएक्शंस या जैसे मैं बोलूँ खुद के एक्शंस को भी कंट्रोल करना चालू कर देती है। जैसे कि मेरा मन है कहीं घूमने जाने का, तो मैं वो वेरिकोसील की वजह से नहीं जा रहा, ठीक है, या मेरा मन है कुछ करने का, तो मैं वो चीज़ इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को वेरिकोसील है। तो प्लीज़ डरना नहीं है, वेरिकोसील के साथ जम के लड़ेंगे, आप और मैं मिल के लड़ेंगे, बट डरना नहीं है। डरोगे तो वो आपकी सर पे हावी होगा, उससे आपकी इनफर्टिलिटी बढ़ेगी, आपको एरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। तो वेरिकोसील को सर पे हावी नहीं होने देना। तो सिंपल तरीका है, कुछ टिप्स मैंने आपको दिए, इसको आज परफॉर्म करना चालू करो और मेरे को कमेंट करो कि कितना रिलीफ आपको मिल चुका है, और अगर आपको रिलीफ नहीं मिला है तो भी उसके ऊपर भी मैं आपको आंसर करूंगा, बट कमेंट जरूर करो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।